कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपसे करता हूं और मेरा पहला प्रश्न है आपसे कि रिसेंट जो सिचुएशन है और आज भारत की संसद में मैंने एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर का स्टेटमेंट सुना है। अभी तक ये स्थिति स्पष्ट नहीं है कि शेख हसीना को लेकर भारत का रुख क्या है। आप कुछ इसको समझ पाए सर? देखो, हिंदुस्तान के लिए काफ़ी से ज़्यादा चिंता की और मुसीबत की घड़ी है। हिंदुस्तान ने टेम्परेरी असाइलम उनको दिया है, लेकिन हिंदुस्तान साफ तौर पे नहीं चाहता कि शेख हसीना जो है यहाँ परमानेंट असाइलम सीख करे, क्योंकि परमानेंट असाइलम अगर हिंदुस्तान उनको देता है तो 100% वहाँ की जो सरकार है और वहाँ का जो अवाम है वो हिंदुस्तान के खिलाफ इल्ज़ाम लगाएगा कि हिंदुस्तान जो है उसके माध्यम से बहुत बड़ा दखल अंदाजी करने की कोशिश कर रहा है, जो हिंदुस्तान के हित में नहीं होगा। एंड मेरे को पक्का यकीन है कि अजीत डोवाल के साथ में 2 बारी मीटिंग हुई है, जयशंकर जी के साथ भी मीटिंग होगी, और हिंदुस्तान के जो NSA हैं और हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने साफ तौर पे उनको कह दिया होगा कि हम आपको सुरक्षित रख सकते हैं फॉर टाइम बिंग। लेकिन क्या यूके उनको असाइलम देता है, और देता है तो किस समय देता है, कितने देर के बाद देता है, ये चिंता का विषय है। पर यूके अमेरिका ने तो बड़ा कोल्ड रहा है सर, वीजा भी रद्द कर दिया है। मुझे उम्मीद लगती नहीं कि यूके से कोई बहुत वेलकम रिस्पॉन्स आया है उनको, और जैसे हालात बांग्लादेश में हो रहे हैं वो बहुत ही चिंता का विषय है। वहां पर माइनॉरिटीज पर अटैक, उनके मर्डर्स, उनकी इन्वेस्टमेंट की लूटपाट, और बांग्लादेश में मुझे कंप्लीट इस वक्त अराजकता की स्थिति दिख रही है। सहगल साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद मेरा उनसे कनेक्ट टूट गया है। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्लीज कंटिन्यू सर, प्लीज कंटिन्यू जी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस समय वहाँ पे 100% क्योस है, कंफ्यूजन है, नोबडी इज इन कंट्रोल। जो उन्होंने कहा कि हम 24 से 48 घंटे में एक नई सरकार का गठबंधन करेंगे, नई सरकार का गठबंधन नहीं हुआ। इट्स फ्री फॉर ऑल। बहुत बड़े पैमाने पर माइनॉरिटीज के ऊपर अटैक हो रहे हैं। हिंदूज के टेम्पल्स को डेसिक्रेट किया जा रहा है, हिंदुओं की प्रॉपर्टी को लूटा जा रहा है, दुकानों को लूटा जा रहा है, उनके घर जलाए जा रहे हैं, और यहाँ तक कि उनके पर्सनल उनके ऊपर अटैक्स हो रहे हैं। ये बहुत ज़बरदस्त चिंता का विषय है। एक तो हमारी सिक्योरिटी का ताल्लुक है, जहाँ पे बॉर्डर्स इनसिक्योर हो चुके हैं, और दूसरा बहुत बड़े पैमाने पर जो हिंदुस्तान का डायस्पोरा है बहुत बड़ी तादाद में, ऑलमोस्ट 10% ऑफ बांग्लादेश पॉपुलेशन, उनका भी वहाँ रहना जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। और अगर बड़े पैमाने पर वो इन्फ्लक्स करते हैं हिंदुस्तान की तरफ, तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी में भी बड़ा फर्क पड़ेगा, डेमोग्राफी में भी बड़ा फर्क पड़ेगा, खास करके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। और हिंदुस्तान के लिए बहुत ही बड़ा झटका है, बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है जी। आने वाले समय में हाउ द स्थिति अनफोल्ड्स, धन्यवाद सर, थोड़े दिनों के बाद पता लगेगी। लेकिन जो भी सरकार होगी जी, बहुत शुक्रिया।